एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 आवर्स स्टडी आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हो। बिकॉज एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, ऑफ कोर्स सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं जितना ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, पढ़ाई अच्छे से कर सके उतना करने की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप 12 आवर्स स्टडी कैसे कर सकते हो, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टेबल फॉर इट, एंड आप जो आप पढ़ते हो कैसे एफिशिएंटली पढ़ सकते हो। क्या ऐसी टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए सो दैट आपका पूरा मन लगा रहे और आप ज़्यादा पढ़ाई कर सके इन कम टाइम। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और इफ़ यू आर अ नाइट पर्सन, उससे आपका जो टाइमिंग है वो फिक्स कर लीजिए कि आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो क्या रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम से मॉर्निंग पर्सन, मेरा जो टाइम है सोने का दैट इज 11 o'clock। मैं 11 बजे रात में सोती हूँ एंड आई वेक अप बाय 7 o'clock। यूजुअली 6 o'clock को आई वेक अप, बट लेट्स जस्ट से दैट दिस इज माई टाइम। आई यूजुअली फॉलो दिस टाइम। यस, ऑल राइट। ये जो आप डिसाइड कर लेते हो, तो ये जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अभी से लेकर आने वाले 1 महीने तक सेम ही रखें, क्योंकि अगर आप आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज करते जाएंगे तो आपके बॉडी को अननेसेसरी स्ट्रेस होगा और आपका जो प्रोडक्टिव आउटपुट है वो कम होते जाएगा। सो प्लीज़ फॉलो दिस वन टिप इफ नॉट एनी। नेक्स्ट इज कि आपका जो पूरा दिन है उसको डिवाइड कर लीजिए 4 स्लॉट्स में। मॉर्निंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम, इवनिंग का और नाइट का। इसके अकॉर्डिंग आप आपकी पढ़ाई प्लान कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी, जब आप अगर सुबह जल्दी उठते हो या फिर रात में देर तक जागते हो, जो भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्लॉट है वो 3 घंटे का रखना है। आपको 3 घंटे कंटिन्यूसली बैठना है पढ़ाई करने के लिए। अब आप बोलोगे कि दीदी हम लोग 1 आवर से ज़्यादा नहीं बैठ पाते या से हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं बैठ पाते, तो अगर आपकी एग्जाम्स अभी है तो ऑब्वियसली आपको बैठना पड़ेगा और आप तो उसके लिए मैं आपको अलग से कुछ टिप्स दूंगी आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट जो आपका स्लॉट है वो आपको 3 आवर्स का रखना है, क्योंकि यार कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठाते हो उसको एटलीस्ट लिंक लगने में, अच्छे से आप कंसेप्चुअली जब पढ़ते हो तो उसमें एटलीस्ट 3 घंटे तो भी लगते ही है। जो भी आपका टारगेट है, मेक श्योर कि ये 3 आवर्स के स्लॉट के अंदर वो हो जाए। से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करना है, ये स्लॉट के अंदर वो हो जाना चाहिए। उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं आप। अच्छा, ये 3 घंटे जब आप पढ़ रहे थे तो आप पूछोगे दीदी पूरे टाइम हमें बैठना ही है, हम एक भी बार उठे ना? अरे नहीं बाबा, 5 मिनट्स का सुसु ब्रेक आप ले सकते हो बीच बीच में। 3 आवर्स में से अगर आपको ऐसे लगता है कि यार मुझे वॉशरूम जाना है या फिर मुझे पानी पीने जाना है, सो दोज 5 मिनट ब्रेक यू कैन टेक। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बड़े ब्रेक्स आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं टच करना है। जब 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, इसमें आपको कुछ खाना पीना है या फिर कुछ और एक्टिविटी करनी है, वो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड स्लॉट के ऊपर, दैट इज फॉर 4 आवर्स। 3 आवर्स हमने पढ़ लिया, 15 मिनट्स का ब्रेक भी ले लिया। नाउ इज द टाइम जब आप 4 आवर्स प्रोडक्टिवली बैठे। इसमें भी आप बीच बीच में 5 मिनट्स के ब्रेक ले सकते हैं, ऐसे 1 आवर बाद या 45 मिनट्स बाद, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट ये ब्रेक्स बहुत छोटे होने चाहिए। मेक श्योर कि आप अगर ये सोचते हो कि नहीं सिर्फ वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाकर आकर फिर से वहीं बैठना है। यस, उसके बाद सेकंड स्लॉट जब हो जाता है, आधा दिन चले गया होगा, अब आपको 30 मिनट्स ब्रेक लेना है, से फॉर लंच टाइम या फॉर वट एवर रीज़न यू कैन। ये 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद आपका चालू होता है थर्ड स्लॉट। थर्ड स्लॉट में यू हैव टू स्टडी फॉर 3 आवर्स अगेन। हो सकता है यहाँ पे जो ब्रेक है 30 मिनट्स का, आप बोलोगे दीदी इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर अस, इसको आप 1 आवर तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। जो ब्रेक्स है, सपोज अभी मैंने ब्रेक लिया है सिर्फ 10 मिनट्स का, तो आप जो 5 मिनट्स है वो इसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम है यार, टाइम इतना कम लगने लगता है, तो यू हैव टू स्टील दोस 15 मिनट्स फ्रॉम योर एंड गेट इट देयर, ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हो। जो थर्ड स्लॉट है वो 3 घंटे का अगेन रहेगा। इसमें आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व कर सकते हो, और जब आपका ये 3 घंटे का ब्रेक, 3 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद फिर से आप 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए and move forward to the last slot for today, that is for 2 hours।
जब रात में या जब पूरा आपका दिन खत्म हो जाता है, ऑब्वियसली लास्ट स्लॉट होते होते आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी जो है वो ड्रेन आउट होते जाती है। तो यहाँ पर आप कोई भी इजी गोइंग सब्जेक्ट रख सकते हैं जिसको आपको रिवाइज करना हो, या ऐसा कोई चार्ट बनाना हो, या कोई सेक्शन नंबर्स, फॉर्म नंबर्स रिवाइज करने हो, वो सारा चीज़ें आप लोग ये 4th स्लॉट में कर सकते हैं। नाउ देयर आर अ फ्यू टिप्स विच आर वेरी वेरी essential, just 5 tips I'm going to give, because studying for long hours is not at all easy, but we have to do it especially before exams। यार देखो, पूरे साल अगर हम 1-2 घंटे 2-3 घंटे भी पढ़ते थे तो ठीक था, सफिशिएंट था, लेकिन एग्ज़ाम के पहले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर स्पेशली आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो। सो हियर आर अ फ्यू थिंग्स। जब आप उठते हो या जब आप सबसे पहले बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, तो टेक अ हाफ एन आवर और 15 मिनट्स जिसमें आप मेडिटेशन करें या लाइट एक्सरसाइज करें, जिससे, या फिर सॉन्ग्स सुने, इफ़ नॉट एनीथिंग। इससे क्या होता है, आपका जो मूड होता है वो काफ़ी अपलिफ्ट हो जाता है, आपको एनर्जेटिक फील होने लगता है, एंड देन सिट फॉर स्टडीज़। और सबसे पहले जो टफ टॉपिक्स है, टफ सब्जेक्ट्स है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं सब्जेक्ट्स, ट्राई टू गेट दो सब्जेक्ट्स डन व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। जब आपकी एनर्जी अच्छी है, जब आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, जब आपने मतलब आपका माइंड एकदम शांत है, क्लियर है, तब आपने टफ सब्जेक्ट्स उठाने हैं। उसके बाद सेकेंड, एक्सरसाइज कीजिए। जब आप उठते हैं तभी अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 15 मिनट्स के लिए, आई यूज़ टू नॉट डू एक्सरसाइज, तो मैं 15 मिनट्स का मेडिटेशन करती थी, वो मैं अब भी करती हूँ। ट्रस्ट मी यू गाइज, इट्स वेरी हेल्पफुल, स्पेशली क्योंकि अगर आपको दिन स्टार्ट करना होता है तो। अब आप बोलोगे दीदी ये सब हमसे नहीं होता है मेडिटेशन। जस्ट सिट डाउन, लाई डाउन, क्लोज योर आइज। वैसे आधे तो नींद में ही होते हैं हम जब स्पेशली उठते हैं तब। उसके बाद 15 मिनट्स के लिए आप सॉन्ग्स तब सुन लीजिए, लेकिन आइज क्लोज रख के सुनिए। जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स एंड दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि दीदी 15 मिनट्स में हमारा खाना तो हो जाता है, लेकिन दोपहर में हमें ना थोड़ा लेज़ी फील होने लगता है, तो आप 30 मिनट्स का नैप ले सकते हैं। और अगर आपको नैप का आदत नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। दिस इज़ जस्ट द टिप्स दैट आई फील लाइक गिविंग। इसके बाद अगर कभी आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स आते हैं पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि दीदी 4 घंटे एक साथ बैठना, 3 घंटे एक साथ बैठना, ऑब्वियसली इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आने ही है। ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स जब आपको ऐसा लगेगा कि यार चल फ़ोन उठाकर थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्राइक, मतलब हमें थॉट्स आते ही है कि ये क्या कर रहा होगा, इसका कितना पढ़ के हुआ होगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सारे इरेलीवेंट थॉट्स तभी आते हैं जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं। तो जब भी कोई इरेलीवेंट थॉट आए, जस्ट काउंट डाउन टू 3, 2, 1, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। फिर से फोकस, पार्श्वी फोकस, ऐसा मैं खुद को बोला करती थी व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। एंड द लास्ट थिंग इज, प्लीज़ आपका जो फ़ोन है उसको बहुत ही दूर जाकर कहीं रख दीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब, क्योंकि अगर आपकी बुक आपके सामने है और फ़ोन यहाँ बाजू में है तो बहुत ज़्यादा नेचुरल है यार, यही सोच लो कि कोई अमेंडमेंट है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, इसके लिए आप फ़ोन उठाते हो। अगर कोई डाउट है आप फ़ोन उठाते हो, और फ़ोन उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर हम सिर्फ वो चीज़ नहीं देखते बल्कि फिर हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई और साइट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड कि अगर आप कहीं दूर फ़ोन जाके रख देते हो तो इट्स वेरी हेल्पफुल कि आपका पूरा फोकस फिर सिर्फ पढ़ाई पे ही रहेगा। और अगर कोई थॉट आता भी है तो 3, 2, 1 पार्श्वी फिर से पढ़ाई 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 कर, अभी बाद में सोचना ये सब चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ जो मैं करती थी जब मुझे कोई थॉट्स आते थे तो, बिकॉज आई एम अ डे ड्रीमर, आई एम लाइक अ ओवर थिंकर, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मेरे पास एक छोटा सा ऐसा नोट पैड रहता था, उसमें मैंने थॉट लिख देती थी कि बाद में जब रात में व्हेन आई वुड बी ड्रेन्ड आउट तब मैं ये थॉट के बारे में सोचूंगी, अभी ये चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। येस, तो आई जस्ट होप दैट दीज स्मॉल टिप्स वर हेल्पफुल टू यू। और जो भी आपका स्केड्यूल है उसको आप इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं जिससे आप 12 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव स्टडी आउटपुट निकाल सके। ऑल राइट यू गाइज, आई जस्ट होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। लेकिन ये वीडियो तभी आपको यूज़फुल लगेगा जब आप एक्चुअल में ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो ट्राई करोगे और फॉलो करोगे। तो 1 वीक बाद या जब भी आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, एटलीस्ट 1 वीक बाद या 15 डेज बाद या 1 मंथ बाद, डू कम बैक टू दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि हैव यू फॉलोड इट। अगर एक दिन भी आपने फॉलो किया है तो देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल राइट यू गाइज, थैंक यू सो मच।
लेट्स स्टार्ट विथ 1 नवंबर, नए मंथ के साथ शुरुआत करते हैं। इसीलिए आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ सो दैट कल जब एक नया मंथ चालू होता है, इट ब्रिंग्स new motivation to us, and I just hope that this month is productive to you. Thank you so much for watching the video. Bye bye, take care, outro.